भारत में लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी है जो किसी ने अल्लाह को दे दी। मकसद था इबादत और लोगों का भला करना, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये एक जंग का मैदान बनता हुआ जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वक्फ बोर्ड पे लगातार कुछ न कुछ टिप्पणियाँ कोई देता है और कहीं कुछ ना कुछ बवाल मचा रहता है। कभी देखा नहीं ऐसा वज़ीर आज़म। इस कहानी में कुछ लोग खुद को लुटा हुआ मानते हैं और कुछ डरते हैं कि उनसे सब कुछ छीन न लिया जाए। मुसलमानों को जो है वक्फ के जरिए उनकी जो है संपत्ति छीनने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, हमारे पास भी प्रूफ है। सरकार के पास कुछ नहीं है, वो छूटते ही कोई ना कोई कानून ऐसा लेके आ जाते हैं कि जिससे मुसलमानों को थोड़ी बहुत परेशानी हो जाए। जब कोई मुसलमान अपनी ज़मीन, दुकान या मकान धार्मिक कामों के लिए दान कर देता है और कहता है कि ये अब अल्लाह के लिए है, तो उसे वक्फ कहा जाता है। इस संपत्ति का रख रखाव करने के लिए हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड करता क्या है? सही ढंग से इस्तेमाल करना, जैसे स्कूल, अस्पताल, मस्जिद या गरीबों की मदद के लिए। लेकिन कई जगह ये संपत्तियां बेकार पड़ी हैं, बिक चुकी हैं या कोई और कब्जा करके बैठा है। लेकिन जो वक्फ संपत्तियों का कई जगह जो है सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके पीछे जिम्मेदार जी, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मुसलमान है, हिंदू है या सरकार? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो मुसलमान है इसके अंदर जिम्मेदार इस बात का, जो ये गलत काम होने दे रहा है और कर भी रहा है। फिर दिक्कत कहाँ है? कहानी यहीं से बदलती है। कुछ हिंदू संगठनों का कहना है कि वक्फ बोर्ड को ज़रूरत से ज़्यादा ताकत मिल गई है। जब हिंदुओं के लिए कोई ऐसा बोर्ड नहीं है तो मुसलमानों के लिए वक्फ क्यों? और इतनी कानूनें दे दी गई है वक्फ को कि अगर आपके घर की ज़मीन अगर खाली पड़ी है और वो 10 दिन उसने आश्रय ले लिया तो फिर वह ज़मीन उसकी है और आप साबित करते करते कई साल आपको बीत जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। और ना तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इन्हीं की एक पैनल है जिसमें आप चैलेंज करेंगे और वो भी मुस्लिम समाज का होता है, वो आपके पक्ष में कैसे न्याय दे देगा। वहीं मुस्लिम संगठन कहते हैं कि नई सरकारें वक्फ संपत्तियों को छीनने की तैयारी कर रही हैं। सरकार का अधिकार क्या है वक्फ बोर्ड की जगह छीनने का? सारा मसला तो ये है ना, सरकार क्यों छीन रही है वक्फ बोर्ड की जगह? जब वक्फ बोर्ड की है, सरकार पर छीन नहीं रही है, कुछ संशोधन हुए हैं, कुछ यही सब चीजें चल रही हैं। छीनी कहाँ है अभी जगह? ये तो जिसकी लाठी उसी की भैंस है। अब हुकूमत उनकी है तो जिस मर्जी से जो कुछ भी ले लें वो तो उनका क्या है। तानाशाही थोड़ी है, डेमोक्रेसी है हमारे। नहीं, तानाशाही चल रही है इस वक्त। नया कानून क्या कहता है? 2024 में सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव किया। अब कोई भी जमीन सिर्फ इसलिए वक्फ नहीं मानी जाएगी कि वो सालों से नमाज या इबादत हो रही है। अब सबूत देना पड़ेगा, कागज दिखाने होंगे। कुछ लोग कहते हैं इससे झूठे दावे रुकेंगे। कुछ लोग डरते हैं कि पुराने दरगाह या कब्रिस्तान हाथ से निकल सकते हैं। वक्फ के बारे में पहले सरकार पढ़े, अच्छे से समझे वक्फ है क्या, वक्फ किसके लिए बना। ये सरकार किसके लिए बना है? मुसलमानों के लिए बना वक्फ। ठीक है, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? भाई सरकार जो हम पे राज कर रहा है वो जिम्मेदार। अगर कोई लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा कहीं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है ना, पुलिस की है। हिंदू पक्ष क्या कहता है? हिंदू संगठनों का कहना है जब हमारे मंदिरों की संपत्ति सरकार के पास है तो वक्फ बोर्ड को इतनी छूट क्यों? वे चाहते हैं कि वक्फ कानून को बदला जाए और सब धर्मों के साथ बराबरी हो। सरकार तुरंत अपने अधीन ले ना उसको, जब दस्तावेज ही नहीं है और सबको पता है, सरकार को भी पता है और वक्फ को भी पता है। क्यों वो संशोधन के विरोध में? इसीलिए तो विरोध में, क्योंकि उन पर जमीन के कागज ही नहीं है। और जैसे ही संशोधन हो जाएगा तो वो सारी की सारी सरकार अपने अधीन ले लेगी उसे। मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? मुस्लिम नेताओं का कहना है वक्फ हमारी धार्मिक पहचान है। अगर सरकार इसमें दखल देगी तो ये धार्मिक आज़ादी पर हमला होगा। कुछ लोग मानते हैं कि बोर्ड में सुधार जरूरी है, लेकिन वक्फ को खत्म करना सही नहीं है। आप वक्फ की संपत्ति पे रहती हैं, एक बात बताइए, वक्फ के जरिए जो है मुसलमानों की आज़ादी छीनने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, ये तो यही सब महसूस हो रही है हमको तो। अच्छा। यही समझ रहे हैं। अब जब जाहिर सी बात है हम ऐसी जगह रह रहे हैं जब हमें कोई जगह भी नहीं मिल पा रही है, या तो हमें कोई जगह दे। जमीनी सच्चाई क्या है? कई वक्फ जमीनों पर कब्जा है और वो कब्जा किसी और ने नहीं, खुद मुसलमानों ने किया है। वक्फ बोर्ड में चुनाव नहीं होते, फैसले बंद कमरे में लिए जाते हैं और आम मुसलमान को कुछ पता नहीं चलता। आगे क्या होगा? कानून बदलना आसान है, लेकिन विश्वास पाना मुश्किल। अगर वक्फ बोर्ड पारदर्शी हो जाए, अगर सब धर्मों को बराबरी मिले और संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो, तो शायद ये ज़मीनें फिर से दुआओं की जगह बन जाएं, लड़ाई की नहीं। वक्फ एक भरोसे का नाम था,
अब वो भरोसा दो समुदायों के बीच दीवार बन गया है। सवाल ये नहीं कि वक्फ किसका है, सवाल ये है कि क्या हम उसे इंसाफ के साथ चला सकते हैं।